हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ बिलाल खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1911 का वो साल था जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला दिवस है वो मनाया गया। जिन मुल्कों ने ये महिला दिवस मनाया था उसमें जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड था। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दी और 8 मार्च से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाने लगा। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनमें से ही एक मुल्क स्विट्जरलैंड ने अब बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अगले साल से लागू होगा। सिक्योरिटी के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगा है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए सिन्हा साहब, सुरक्षा के कारण से किसी भी जगह बैन किया जा सकता है और किसी पर भी बैन लागू किया जा सकता है। उन्होंने जो बैन लगाया है उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया है, तो हो सकता है उनके यहाँ ऐसी घटनाएं घटित हुई हों जो बुर्का पहन के वहां पर लोगों ने नहीं, कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें से लूट था, बुर्का पहनकर लोग आए स्टोर में, लूटपाट की, इस तरह की कई आपराधिक घटनाएं वहां हुई हैं। उनको दिक्कतें आई होंगी। रेफरेंडम कराया गया है, ऐसा नहीं है कि कर दिया गया। रेफरेंडम जब कराया गया तो 54% से ज्यादा जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं उन्होंने कहा है कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आर्बिट्रेरली नहीं किया है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से किया है, जिसमें उन्होंने रेफरेंडम भी कराया और मेजॉरिटी लोगों ने जब इसके प्रति बैन पर हामी भरी है तब उन्होंने इसको लागू किया है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कुछ छूट दी गई है जो मेरे समझ से लाजमी है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि वहां पर कोई इस तरीके नहीं। लेकिन आप ये बताइए, बुर्के पर प्रतिबंध सही या गलत? आलोक जी क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है। अगर मुल्क के ऊपर किसी तरीके का गलत हमला हो रहा है या डकैती हो रही है, चोरी हो रही है या बलात्कारी हो रही है तो ये बिल्कुल जायज है। कहीं से इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरीके की चीजें हिंदुस्तान में भी लागू की जाए तो आप देखिएगा कि बहुत से अपराध में काफी कमी आ जाएगी। अंबर जैदी जी, सीधा सवाल आपके साथ, क्या महिलाओं को चॉइस नहीं होना चाहिए क्या कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने? क्या उन पर थोपा जाएगा हर कुछ? बिल्कुल, ये सवाल उन्हीं से होना चाहिए जो अब तक भारत में हिजाब को लेकर इंस्टीट्यूशंस में जो हिजाब को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि महिलाओं की जो आज़ादी है, ड्रेस को चुनने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उनसे यही सवाल होना चाहिए कि क्या अब जब इस तरह के, हम ईरान में भी इस तरह का रिफ्लेक्शन हमें देखने नजर आता है। स्विट्जरलैंड तो हम ये देख लेते हैं कि एक क्रिश्चियन कंट्री है या गोरों का मुल्क है, इससे पहले फ्रांस ने भी किया था, लेकिन तजाकिस्तान ने अभी रिसेंटली हेड स्कार्फ बैन किया था, जहां पर उन्होंने हवाला दिया था कि जो तजाकी कल्चर है उसको हम बचाने के लिए अपने नेशनल कल्चर को और जो भी नेशनल उनके कल्चरल अटायर है उसको प्रमोट करने के लिए और जो भी इस्लाम के साथ जुड़ी, एक बार मैं बता देता हूं दर्शकों की कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने बैन किया है। ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, चीन, मोरक्को, नीदरलैंड, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड। इन सभी ने बुर्का जो है उस पर बैन लगाया है। बिल्कुल, वो बैन इसलिए है क्योंकि अगर हम तजाकिस्तान की बात करें, क्योंकि वो सबसे रिसेंट एग्जांपल वही है स्विट्जरलैंड के पहले, उन्होंने जब बैन किया था उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स उसमें हवाला दिया था कि सबसे पहला तो नेशनल अपने जो कल्चर है उसको बचाने के लिए और इस्लाम के साथ जो सुपरस्टिशंस जुड़ी हुई हैं उसको रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया था। हम अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम मोडेस्टी को प्रमोट करता है और वो बराबरी से जो डिक्टेट्स हैं वो मर्द और औरतों के लिए एक जैसे हैं। इस्लाम में कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आप किसी तरह का कोई अटायर पहनेंगे या कपड़ों के ऊपर कपड़ा पहनेंगे तो वो इस्लामिक अटायर होगा। आप मॉडेस्टी को फॉलो करें, आपका जिस्म नुमाया ना हो, ये एक उसमें हिदायत है। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरह का कोई खास अटायर नहीं है कि आप बुरखे के ऊपर बुरखा या चार कपड़ा पहनेंगे तभी आप मॉडर्निस्ट नजर आएंगे। तो ये इस तरह की जो सुपरस्टिशंस जो इस्लाम के नाम पर हो रही थी और जो एक सुप्रीमेसी या फिर इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की चीजों को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश की गई, उसको रोकने के लिए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमारे सामने सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिचुएशन क्रिएट हुई है, भारत में भी इस तरह के एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं। कश्मीर में आपको याद होगा कि एक हमला हुआ था, बैंक अटैक हुआ था, उसमें भी बुर्के का इस्तेमाल हुआ। श्रीलंका में हुआ, कई सारे कंट्रीज ने श्रीलंका में हुआ तो अंबर जी, श्रीलंका ने तो बैन लगा दिया था।
एब्सोल्युटली। तो मैं उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि एक देश का अपना ये अधिकार है कि उनके देश में चल रही वो अपने देश के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए इस तरह कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ फॉलो कर रहे हैं ये हमारी चॉइस है, लेकिन अगेन इस्लाम के नाम पर कोई भी इस तरह की सुपरस्टिशन या फिर इस तरह की प्रैक्टिस को प्रमोट बिलाल जी, करने इसका नहीं जवाब देना आप चाहिए। दीजिएगा, क्या महिलाओं को राइट टू चॉइस नहीं होना चाहिए, क्या पहने क्या नहीं पहने? कंट्रीज में बैन किया गया है वो तो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी भाजपा की, उस वक्त इन्होंने एक मुद्दा उठाया था बैन। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बैन नहीं लगेगा। उसके बाद सरकार भी चली गई, उसके सरकार ने भी फैसला पलट दिया, वहाँ कोई बैन नहीं है। कहां ये पे? कर्नाटका आजादी की हाई बात कोर्ट का नहीं है। फैसला क्या था नहीं, सर? ये कर्नाटका हाई कोर्ट का आजादी- फैसला ये था कि जो हिजाब है वो इस्लाम का जो पार्ट है वो नहीं है, इनिशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था सर, हाई कोर्ट ने नहीं। हाई कोर्ट, सुन लीजिए, एक मिनट में बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने राइट, यू आर राइट, सॉरी, बट मसला क्या है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं है, राइट। वो हाई वो कोर्ट का जो मामला फैसला अभी भी उसके सुप्रीम बाद कोर्ट में भाजपा वालों ने विचाराधीन अपना है। एजेंडा चलाया मैं था। अभी भी सुनिए बता एक दूं, मिनट वो सर। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आपने है। करेक्ट करा, मुझे पता है सर, विचाराधीन है, लेकिन जो आज की सरकार बैठी हुई है ना, वो कांग्रेस की कर्नाटका में, उसने फैसला बदला है, वो कोई बैन वैन नहीं होगा। और सुन लीजिए, जितने भी चिंटू मिंटू बैठे हुए ना कि देश में नफरत फैलाने के लिए, कि कभी नहीं, लेकर शब्दों आगे- का प्रयोग का ध्यान में रखिएगा बिलाल शब्दों का खान जी, प्रयोग आप मैं पर कोई करूंगा। व्यक्तिगत नहीं हो मैं रहा है, करूंगा। आप सुन अपनी लीजिए, बात आप को सर, एक रखिए मिनट ना। सुन लीजिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इस्लामी फोबिया इनके दिमागों में, इनके नसों में भरा हुआ है। कटेंगे बटेंगे 80 20 शमशान कब्रिस्तान, लगातार ये नफरत की बात करते रहेंगे, मदरसों की बात करते रहेंगे। कोई पॉइंट की बात करिए ना, देश के अंदर नहीं, लेकिन आप बताइए ना, ये कहां लिखा है कुरान में कि बुर्का जो है वो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? कहां लिखा है? मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है तो बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये आपको शायद नहीं पता होगा, जिस तरीके से इस्लाम के अंदर भी और जो हमारी हदीस है उसमें भी ऑलरेडी इसका मेंशन है। जो हमारी महिला है, मुस्लिम महिला, उनके लिए पर्दा अलाउड किया गया है। जो पर्दे की बात की गई है वो हमारी हदीसों में भी है, कोट भी कर दूंगा मैं, आपको शायद नहीं पता होगा, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं का सिर ढका होना इस्लाम का चाहिए। आप मुझे क्या क्या बताएंगे सर? इस्लाम की जानकारी आपको कितनी है? आप मुझे ये बताइए, इस्लाम में कहाँ? नहीं, आप बता दीजिए ना, आप हदीस बताइए ना, फिर मैं जवाब देता हूं ना। पर्दे के औरतें घूम सकती है, कहाँ लिखा आपको हुआ है? ऐसा बताइए। क्यों लगता है कि क्या हिंदू नहीं पढ़ सकता क्या कुरान? कहां भाई, लिखा हम हुआ है? अपनी इस बहनों, मुल्क हिंदू में कहीं बहनों की लिखा बात हुआ है क्या करेंगे, कि कुरान हम नहीं वो पढ़ जो सकते? आज भी गांवों में हिंदू बहनें जो अपना पर्दा करती हैं, जो हिजाब मैं वो कहा करती हैं, उसको उनको ठीक भी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो गलत है। तो कैसे गलत बताइए? वो ये हिंदू चॉइस है, मुसलमान इट्स अ का तो मसला ही मैटर है, ऑफ चॉइस। किसी वो बहन को चाहे अगर पर्दा करना रखे, है, वो चाहे बुर्का पर्दा पहनना ना है, रखे। सुन लीजिए, अगर किसी बहन को बुर्का पहनना है या घूंघट करना है गांव में, तो आप उनका घूंघट उठाने के लिए आवाज नहीं, इट्स अ उठाइए। मैटर ऑफ चॉइस, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये It's a उनकी matter of मर्जी choice है। तो अलग हो गया, अगर वो रखना लेकिन जो चाहते एक हैं तो target किया रखे जा ना। रहा है वो सर, पॉलिटिकल टारगेट जो किया जा रहा है उसको भी समझिए। पॉलिटिकल टारगेट है ये, हम नहीं जानते, दूध पीता बच्चा कोई नहीं है, क्योंकि जब वार करेंगे वक्त बोर्ड पे, मदरसों पे, नमाज पे, तो हम भी समझेंगे कहां इस से बात वॉर को। हो रहा है? कहां किस तरह का कर रहे हैं आप बताइए ना। मतलब नहीं कुछ लगा, अरे क्या, आपको नहीं किस पता तरह का आसाम हुआ की है? आप सरकार- मुझे बताइए आसाम की मदरसों सरकार पे से क्या लेकर- हुआ? भाई, जहाँ जहाँ मदरसा जो भाजपा की आपका सरकार एक्ट है, था आसाम- यूपी का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैधानिक करार दिया। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि इसको वैधानिक करार दो। अरे आपको योगी नहीं सरकार दिख रहा आपका क्या? समर्थन करती है। अब आपको क्या चाहिए? इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा किस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, और बुलडोजर किस किस कम्युनिटी पे चल रहे हैं? बुलडोजर आपको तो नहीं रुक दिख गया रहा ना, क्या? बुलडोजर तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने कहाँ रुक रोक गया? दिया। सुप्रीम और कोर्ट के कहां ऑर्डर लिखा के है? बाद मैं भी- आपको एक डेटा देता हूं। ऑर्डर के बाद सॉलिसिटर बुलडोजर चलाया जनरल गया है तुषार मेहता आसाम से के जब अंदर। डेटा मांगा गया था तो एमपी का उन्होंने डेटा दिया था जिसमें लिखा सर, गया था सुप्रीम कि कोर्ट के 70% आदेश के बाद से भी ज्यादा जो बुलडोजर की बुलडोजर कार्रवाई चलता हुई रहा है वो हिंदुओं पर हुई है। नोटिस इशू करा आसाम की सरकार को, नोटिस इशू करा है, ऑर्डर के बाद ही बुलडोजर चलाया गया है। तो ये तो उनकी मानसिकता है, जो लगातार मदरसों में आतंकवाद ढूंढते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिजाब खींचने की बात करते हैं बेटियों के सर से, तो उनको तो राजनीति दिखती है, लेकिन हम ये राजनीति नहीं होने देंगे। नहीं, आप राजनीति मत होने दीजिए, लेकिन करिए राइट ना, टू जो आपने चॉइस 2014 का के अधिकार बाद है या आगे नहीं है? बढ़ने की नाजिया बात कर इलाही रहे जी हैं। को बीच में लाना चाहूंगा। नाजिया जी, जी नमस्कार, और मेरे सारे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चाहूंगी कि जब मैं बोलूं तो कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। हमने तो गालियां भी सुन ली चिंटू मिंटू, हम लोग चिंटू मिंटू नहीं है, बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हिजाब, और जो मैंने अल कुरान में, सही अल बुखारी में, बहिश्ती ज़ेवर में और हदियत में जितना मैंने पढ़ा है, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब आती है बात कि सूरह यही अन-नूर बात, का एक मिनट में आपको रुकूंगा, यही बात कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कही थी, जिसको बिलाल भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। यही आप बात बोलिए। सर, यही बात सर फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही बात। और एडवोकेट के ऊपर पेनल्टी लगी थी कि आप कोर्ट का, फ्रांस की बात मैं बता रही हूँ, कि आप कोर्ट का वक्त जाया किए हैं, आप तो अपने अल कुरान से दिखाई नहीं पा रहे हैं कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट। अब आते हैं कि बहुत सारे मौलवी मुल्ला कहेंगे कि सूरह अल-नूर में हिजाब का जिक्र है। नहीं, सूरह अल-नूर में जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब एक अरबिक वर्ड है जिसकी वजह से हमारे भारत में सबको बेवकूफ बनाया जाता है। जिल्बाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। अब आती है तीसरी बात कि भैया हम अगर शर्ट पहन रहे हैं और स्कर्ट पहन रहे हैं, नियत अगर पुरुषों की बिगड़ रही है, तो आप हमें क्यों विक्टिमाइज कर रहे हो? हमें क्यों हिजाब पहनने बोल रहे हो? हमारा क्यों सर ढकने बोल रहे हो? हम क्यों सर पर आंचल रख करके टकली बन जाए भाई? हम क्यों काला टेंट पहन ले? अब आती है चौथी बात कि एक वक्त था, मिस्र का वक्त था, 620 एडी का वक्त था जो हमारे अल कुरान में जिसका जिक्र है। तब उस वक्त जो है अशरफियां, लौंडियां, बांदियां जो दी जाती थी और इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था, और उस वक्त एक ऐसी मॉलेस्टेशन की सिनेरियो क्रिएट हो चुका था कि कोई किसी को भी लूट लेता था, आदत लग चुकी थी लौंडियाबाजी की। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को जाकर कहो कि सारी औरतों को ढक करके निकले, ताकि कोई भी सरे आम और सरे बाजार हमारी खातून को, हमारी खवातीनों को, हमारी महिलाओं को कोई लूट ना सके। अब आती है पांचवी बात कि हिजाब तो मुस्कान ने भी पहना था और सुप्रीम कोर्ट गई थी बड़ा कंट्रोवर्सी नारे तकबीर पढ़ के। फिर अलकायदा के चीफ की इतनी बड़ी कॉन्क्यूबाइन कैसे निकल गई? तो हमें भैया ऐसा हिजाब तो भारत में भी नहीं चाहिए जो अलकायदा के चीफ वालों के हिसाब से हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका का टाइम खाया जाए। हमें ऐसा हिजाब नहीं चाहिए। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, मैटर ऑफ चॉइस। अगर मेरी मर्जी होगी मैं हिजाब पहनूंगी, मेरी मर्जी होगी मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन हिजाब को इस्लाम का पार्ट बता करके ये झूठ का चूरन बेचना मुसलमान पुरुष बंद कर दे। बेहतर होगा कि अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा तवज्जो करें और अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी घूमेंगे तो आपकी नियत नहीं बिगड़ेगी। आप हमें हिजाब पहनाने की क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? और भी कई ऐसे केसेस है। आप देखिए मोहम्मद अली रोड महाराष्ट्र, कई औरतें हिजाब वाली जो होती हैं वो चोरी करती हैं बुर्के में। आप देखिए जोगेश्वरी महाराष्ट्र, बॉम्बे, कई औरतें हैं जो बाजार में चोरी करते हुए दिखाई देती हैं, कई शॉपिंग मॉल में हिजाब पहन करके चोरी करती हुई दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र के ही डोंगरीवली में एक बहुत बड़ा आईएसआई का पूरा एक मैदान मिला था, एक पूरा शरिया लॉ का शहर मिल गया था जो एनआईए ने बस्ट किया उस स्कैम को, उस पूरे चीजों को। उसमें क्या दिखा हमने? हिजाब पहन करके ट्रेनिंग ले रही थी। किसका ट्रेनिंग ले रही थी? जहादी बनने का ट्रेनिंग ले रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत को भी अब प्रखर होकर के हिजाब को कंप्लीटली बैन करने की जरूरत है। बिलाल भाई जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो भी मैडम है ये, मैं ये कहना चाहूंगा हम कि इस्लाम ने कभी भी ना इनको फोर्स किया है कि जानबूझ के आप बर्का पहनिए, ना इनको कोई पहना रहा है, ना इनसे मतलब है किसी चीज का। जो नहीं मान रहा भाई मत मानो ना, कौन आपको फोर्स कर रहा है? ना इस्लाम कभी फोर्स करता है किसी भी चीज के लिए, ना किसी मुल्ला ने कहा कि आप पहनेंगी रहेंगी। आपकी चॉइस है, आप पहनिए नहीं पहनिए, आपसे फर्क पड़ता है जहाँ पर हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब लिखा हुआ है, आपको बीच में देखिए सर ऐसा नहीं होगा। बिलाल भाई आप अपनी बात को करिए, फिर मैं नाजिया जी के पास जाऊंगा, अंबर जी के पास भी देखिए जाना है। मैं ये कहूंगा, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूंगी, एक ऐसा बना दिया कि जानबूझ के इनको पहनाया। इनसे इनका तो टॉपिक ही नहीं है मैडम का। हमने कोई इस्लाम कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं पहना सकता। ये अंबर जी बैठी है, ये कुछ जानती नहीं, लेकिन बार बार ये क्यों कहा जाता है कि जो बुर्का है वो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, इसेंशियल पार्ट है, ये क्यों कहा जाता है जो चीज है ही नहीं? क्यों गुमराह किया जा रहा है? हमारी हदीसों को आप पढ़ के देख लीजिए, जो ज़ईफ हदीस है इस वक्त बुखारी शरीफ में बहुत सारी हदीस है, उस पे जाके पढ़ेंगे तो जो हमारी बहन के लिए है वो पर्दे के लिए कहा गया है कि पर्दे में रहने के लिए अल्फाज लिखे गए जिससे खूबसूरती पैदा होती है। इस्लाम के अंदर कहा गया
कुर्ते में रहने के, पर्दे के लिए। लेकिन इसको अगर मुद्दा बनाया जाए मैं नहीं पहनूंगी जबरदस्ती फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। मत पहनिए, आपकी मर्जी है, आप पहनेंगे तो आप फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे को तो ट्विस्ट मत। कर रहे हैं तो और ये संवाद गलत जा रहा है। ये बात को ट्विस्ट कर रहे हैं और ये संवाद गलत जा रहा है। ये जो भी देश का कानून हजरत आला बैठे हुए हैं, जहाँ मिलती आप होगी बात वो को मिलेगी। ट्विस्ट मत कीजिए। अगर आप इस्लाम को मानते आप हैं, मुझे अल्लाह को मानते हैं, कुरान की मैं वो आपको आयत जी, बताइए, वो ये सूरा नीति नंबर की बताइए तरफ से। जहाँ पर हिजाब बुर्का इतने अबाया बदनाम निकाब का देखिए, जिक्र है। जो बैठा देते हैं आप लोग कि कुछ भी बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये अब है इनको वहाँ चुप बैन है। कराइए। अरे भैया, राजनीति करने वाले लोग राजनीति नहीं, करेंगे, लेकिन उनको आप मालूम है। असली आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आलोक जी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं यासीन जी के पास जाऊंगा। मैं बिलाल भाई से पूछना चाहता हूं, झाजिया जी ने जिस बेबाकी से सारी बातों को खोल कर रख दिया और उन्होंने सारी मुसलमान के जो लॉज हैं उसका भी जिक्र किया, जो शायद हम लोगों को उतना नहीं पता है। लेकिन मोटे तौर पर मैं बिलाल भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बहुत से लोगों ने यह कहा है कि ये लिखा हुआ है हदीस में, हदीस जो आप बोलते हैं कि हलाला होना चाहिए। क्या आप अब आज के युग में कोई बहू बेटी से कोई पढ़ा लिखा परिवार ये काम करवा लेगा? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। देखिए ये कहाँ पहुंच गया, बात चल रही थी। बिल्कुल, आप जब बात कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आलोक जी, आप मुझे बताइए, इसका हवाला दिया, पे रहिए। इसका हवाला दिया गया है कि ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है, क्या कोई आपके? अच्छा आइए 3 तलाक पे, आप आइए, आप टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं आलोक जी। आप 3 तलाक पे यास्मीन मलिक, यास्मीन फारूकी जी जुड़ गई हैं। जुबान से निकाली हुई 3 तलाक कबूल करेगी? आप कोई पढ़ी एक मिनट लिखी बिलाल भाई, बिलाल भाई जुबान से एक निकाली 3 मिनट। तलाक कबूल यास्मीन करेगी? फारूकी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पहले उनका भी एक टेक ले लेते हैं। यास्मीन फारूकी जी, जो स्विट्जरलैंड ने बुर्के पे जो बैन लगाया उस पर बताइएगा, आपका क्या टेक है? मेरे बात देखिए, थोड़ी सी मैं तो 2 मिनट की बात करती हूँ और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि क्या औरतों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? वो चाहे बुर्का पहने, वो चाहे ना पहने। क्या आपने ठेके मर्दों ने ले रखे हैं सारे के औरतों की जिम्मेदारी है वो निभाएंगे कि आज वो बैन कर देंगे, आज वो खोल देंगे, आज वो कहेंगे हिजाब पहनो, कल वो कहेंगे नहीं पहनो? तो ये डिसाइड हम करेंगे ना कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, आप कौन? बिल्कुल सही कह रही है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, किसी भी चीज को थोपने का किसी को कोई हक नहीं। औरत भी एक मतलब जानदार चीज है, कोई गाय बैल बकरी तो है नहीं कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, या वो कोई जाहिल औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, या वो समझदार नहीं है कि आप बताएंगे कि भाई तुम तो अब तो बुर्का उतार दो, अब तुम हिजाब पहन लो, अब मत पहनो। ये तो लेकिन यास्मीन फारूकी जी, आप इस्लाम की जानकार भी हैं, क्या कहीं ये कुरान में लिखा है कि बुर्का पहनना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है? मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, क्या कुरान से गवर्नमेंट चलती है? क्या कुरान से लोग चलते हैं? कुरान में ये लिखा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, फर्ज है। बिलाल भाई पढ़ते हैं क्या 5 वक्त की नमाज? हैं? बिलाल भाई से पूछ ले, पढ़ते हैं आप? कितने पढ़ रहे हैं मुसलमान? स्टूडियो में बैठा है, कितने परसेंट पढ़ते हैं? इस पर आ जाइए। कितने परसेंट मुसलमान उस बात को कबूल करके 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं? कितने परसेंट? एक बार यास्मीन जी को सुन ले। यास्मीन जी अपनी बात को रखिए, बिलाल भाई आता हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं बात नहीं कर रही, मेरी प्रॉब्लम। यास्मीन जी आप बोलिए। आप कुरान की अगर बात कर रहे हो तो क्या गवर्नमेंट कुरान से चल रही है? कौन सी दुनिया की गवर्नमेंट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं क्या कुरान से चल रहे हैं? क्या शरिया से चल रहे हैं? एक भी नहीं चल रहे। इसलिए मैं बीच में कुरान ने बहुत कुछ कहा है, बहुत खूबसूरत कहा है, अखलाक पे बात की है, ईमानदारी के बात की है, कम तोलने पे बात की है, बेईमानी नहीं करने पे बात की है, झूठ पे बात करी है। यार उसकी बात करो ना, वो बात नहीं करोगे। और मैं यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में कुरान की बात ही क्यों कर रही हूँ? ये शरिया पे नहीं चल रहा। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी मर्जी है मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ूं, मैं नहीं ओढ़ूं, मेरी मर्जी है मैं बुर्का ओढ़ूं, मैं नहीं ओढ़ूं। आप जीन्स पहनो तो आपको एतराज है, कुछ लोगों को इस बात पे एतराज है कि औरतें जीन्स क्यों पहनती हैं, कुछ लोगों को इस पे एतराज है कि हिजाब क्यों। भाई उन्हें खुद को जीने दो, प्लीज उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, मत थोपो। बिलाल भाई आपने बात सुनी होगी कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। बिल्कुल, आप मत थोपो। मैंने तो खुद ये कहा भाई साहब, मैंने कोई नहीं कहा कि कौन ये पहनेगा जबरदस्ती फलाना, नहीं, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया ऐसा।
मैंने तो मैं सिर्फ उन ये पे कहा कहती था नहीं, कि तो कहा, मैं उन पे नहीं कह रही जो आपके बेचारे किताबों में नहीं, लिखा आप है गलत कि मत बोलो। पर्दा नशीन होना है। अभी तो आपने कुछ देर पहले ये बात कही। क्या क्या कही? आपने नहीं, यास्मीन जी आपसे नहीं, बिलाल जी से ये बिलाल सवाल जी है। ने कहा था कि पर्दा मैंने नशीन कुछ होना कहा? हमारे हदीस में, हदीस में नहीं लिखा है हुआ है। पर्दा, भाई होना पड़े भाई, क्या पर्दा बात नशीन कर जो रहे लिखा हुआ है हैं? हदीस सही में, बोला, सही हदीस में बोला, लिखा हुआ है। तुम सही कुरान की बात सही करते हो तो बोला कुरान की मैडम मोहब्बत ने की बात भी बता कि दो। जितनी बातें सबसे बड़ा कुरान जिक्र में है लिखी मोहब्बत हुई का, हैं, आपसी अगर भाईचारे का, उसको कौन वो फॉलो तो कर निभाते रहा नहीं है? हो, कुरान जल में जल की लिखा है बातें झूठ चलाते मत रहते बोलो, हो। कुरान में लिखा है कुरान शराब की मत पियो, कुरान कुरान में लिखा है कुरान की सिगरेट बातें मत अगर पियो, करने आ गए ना, कुरान अभी में यही लिखा सजदा है कर देना गलत पड़ नजर जाएगा मत आपको भी। उठाओ औरतों पे। ये सारे काम क्या मुसलमान नहीं कर रहे हैं? अरे मुसलमान हर शराब नहीं चीज पी के रहे, हकूक है, सिगरेट औरतों के नहीं अलग पी हकूक रहे। है। सब कर रहे आपको हैं, क्या बात मालूम कर नहीं रहे है हैं? ये क्या सारी लोग हैं? मत करो। कुरान की बातें आप अपना रहे हैं क्या? सब नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको हकूक मालूम नहीं है, आपके भी हकूक है, अरे हमारी हमें क्या हकूक बहनों मालूम बहन है? तो बेटियों के भी सच्चाई हकूक है। मालूम है। हम तो धरातल पर देख रहे हैं कि क्या कर रहा है मुसलमान, क्या क्या किस देख रहे हैं तरीके आप? की ये नफरत की चीज हैबिट्स देख को रहे हैं हम, हमें उसके पता है पास है। जो कोई सब भी दिख कुरान रहा से है, बहुत दूर जा बयान जो चुका है दलित वो, महिला का फलाना ढिमका। बच्चियों के कुरान साथ से बहुत जो दूर जा चुका जातियां है। हो रही हैं वो भी कुरान की दिख रहा है। बातों को आप नहीं फॉलो कर आपको रहे हैं। जिंदगी में शायद टारगेट 1-2% मुसलमानों होंगे को जो करना फॉलो है, कर वो रहे बात करते होंगे। करना रहो। छोड़ दो आलोक जी। अगर कुरान के हिसाब हदीस के हिसाब से चलोगे तो आप भी गले लगा के चलोगे। हमको इतनी मोहब्बत बताई गई है आपस में। मैंने कहा ना, उतनी मोहब्बत आप बांटते हैं क्या ना हिंदू बिलाल पिता, जी? ना क्या हिंदू, उतनी मोहब्बत आप बांटते हैं क्या? ना रामायण अपनी जी। महिलाओं को अनदेखा करते हैं ना, उतनी देखिए, मोहब्बत बांटते हैं आप? ना मोहब्बत ना ना बांटते, हिंदू भाई बिल्कुल मत गीता बांटते। रामायण से बांटो, चल मत रहा है, दस्तरखान ना पे बैठ के मुसलमान खाना इस्लाम खाते हैं के अपने कुरान से सामने। चल रहा है। मतलब सच्चाई तो अरे यही मेरे है। भाई क्यों नहीं डालते ये मोहब्बत? बिल्कुल अकाट्य सत्य है मोहब्बत कि की ना हिंदू निशानियां चल तो रहा होती है हैं जो बच्चे भगवत पैदा गीता होते से और हैं। रामायण से, और ना कुरान से मुसलमान चल रहा है। ये इस मॉडर्न युग का अकाट्य सत्य है, इसको मानिए। और ठीक कहा ये- मोहतरमा ने कि आपको, हर महिला को यह अधिकार होना चाहिए वो जो मर्जी पहने, जिस बुर्का करे ना करे, बिल्कुल उनका यह जायज है। इसमें हम मर्दों को दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मैं कौन जवाब होते देना हो ये चाहूंगा। कहने वाले के हिजाब उतार देना चाहिए? भाई ये भी तो है ना, आप कौन होते हो? देखिए, जब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, उसके आड़ में जब कुछ गलत काम होता है, तब उस पर रोक लगती है। ऐसे कोई रोक नहीं, लगाने देखिए, की गलत जरूरत काम नहीं है। तो अगर होगा तो सबके लिए लागू होगा ना। हमारी बहनें बिल्कुल भी लागू होगा, घूंघट करती है। बिल्कुल होगा। घूंघट कौन करता है? बिल्कुल। आप जाइए उत्तर अगर प्रदेश में जाके जाइए, अगर घूंघट में वारदात होगी तो घूंघट भी बंद कराया जाएगा। तो क्यों समाज किसी में का करता बुरखे की क्यों बात होती है? समरसता होनी बोलते चाहिए। घूंघट आलोक जी, हटाइए। नाजिया को बीच में लाते हैं। नाजिया, आप कुछ कह रही थी। जी मैं कहना चाह रही थी कि हमारे अल कुरान में मजार परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमारे मुसलमान जितने भी क्लेरिक हैं, प्रेशर हैं, या जो हिजाबने हैं, जो बहुत ज्यादा पारसा हैं, बहुत बहुत उच्च ख्याल रखती हैं इस्लाम के पक्ष में, तो ये मज़ारों को तोड़ने के लिए कोई मतलब रैली मिचल मीटिंग क्यों नहीं निकालती हैं? क्योंकि हमारे अल कुरान में मज़ार परस्ती को अनपैर्डनेबल सिन कहा गया है। और जो कोई भी कलमा शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अगर कोई चला जाता है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये मानने वाला अगर मजार में चला जाता लेकिन है, नाजिया, तो वो एक तो बात मुसलमान सवाल ही का नहीं रहता। आप जवाब दीजिएगा कि बुर्के का चलन कई जगहों पर बढ़ा भी है, उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? ये डिक्टेटरशिप है। आप कट्टरवादिता। हमारी इतिहास की किताबें उठाते हैं, प्लीज इंटरप्ट ना हो, आप हमारी इतिहास की किताबें हम उठाते हैं, हमने बाबर की बीवियों को देखा निकाब में, हमने शाहजहां की बीवियां जो नाच रही थी, गा रही थी हमारे इतिहास की किताबों में, तो वो तो शरारा और गरारा पहन करके नाचती गाती थी, वो तो नहीं पहनती थी हिजाब। हमने तो अपने मुगलों के किसी भी उनकी बेगमों को निकाब में और हिजाब में देखा ही नहीं। तो ये नकाब और हिजाब, जब आप औरंगजेब को मानते हो, आप उनको फॉलो करते हो, या आप प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हो, तो बीबी मरियम का जो जिक्र है, सूरह मरियम पूरी जो नाजिल हुई है, उसमें भी हिजाब का तो कहीं पर जिक्र नहीं है। बीबी खतीजा का जो जिक्र है, प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बीवी का, तो उसमें भी तो हिजाब का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो आप किसको मान रहे हो? अल्लाह बिलाल खान जी जवाब दीजिए, किसको मान रहे हैं? फिर मैं अंबर जैदी जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देता, लेकिन इस डिबेट में जवाब देना है? पड़ेगा। जो क्या लगातार मतलब से ये है इसका? लगातार आप से कह रहे हैं लौटती ऐसे लोग आबादी की ऐसे बातें लोग? बताओ, नेशनल चैनल पे क्या बोल कह के रहे हैं ये नेशनल बात? नहीं ऐसे बिलाल लोग भाई, ऐसे आप लोग जवाब दीजिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, व्यक्तिगत मत होइए ना। आप क्या ये गलत- एक मिनट आप आलोक गलत भाषा बोल जी, रहे क्या हैं। माना जाए कि आप आपके गलत पास भाषा जवाब बोल नहीं रहे है हैं। इसलिए आप आप व्यक्तिगत हो रहे महिलाओं हैं? के प्रति अनादर प्रकट कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसी भाषा नहीं बोल सकते किसी महिला के लिए कि ऐसे वैसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता हूँ।
नहीं, बिल्कुल आप अपने गलत। एक मिनट आलोक आप जी, अपनी बात को बिलाल को वापस बोलने लीजिए। दीजिए, बिलाल भाई को। आप अपनी बिलाल भाई बात- आप बोलिए ना, एक आप मिनट अपनी आलोक बात जी, वापस लीजिए। बिलाल भाई बोलिए, अमर जैदी जी के पास में जाऊंगा, बोलिए आप। इन्होंने दो बात की है, वो बड़ी वैसी दो ही बात इन्होंने बताई है कि भाई किस तरीके से मज़ारों को तोड़ा जाए, लौंडियाबाजियों का जिक्र कर दिया, अपने इस नेशनल चैनल पे इस तरीके के अल्फाज यूज करे, ये दो बातें नजर आई हैं। इनको मोहब्बत की नजर बात नहीं आई है कुरान के अंदर। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। बहनों के लिए मज़ारों को तो तोड़ने का हुक्म जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने अबू बरतहत को दिया था। तो कुरान पढ़े भी हो कि नहीं, या सिर्फ रट्टा मारे हो? कुरान बामाई में पढ़े हो तो तुमको तो समझ में आना चाहिए कि मज़ार परस्ती मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा गुनाह है। मज़ार तोड़ने का लोगों के हुक्म लिए तो गलत अल्लाह नहीं के करना फरिश्ते के नहीं दिया था बोलना प्रॉफिट चाहिए, मोहम्मद को। और झूठ पे कितना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोल के किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है। कहाँ पर है कि मज़ार पूज उजाड़ करके मज़ार परस्ती करो? लगातार लोगों के साथ आप तो सारी वो बात है, कर रहे हैं तो बिलाल भाई, वो है, लेकिन अभी तक ये आपने नहीं बताया कि क्या बुर्का पहनना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है या नहीं है। मैं इसका जवाब यास्मीन फारूकी जी से ले लेता हूं। क्या बुर्का पहनना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है यास्मीन जी? भी ये कहा, मैं यहाँ पे कोई इस्लामिक कंट्री में नहीं रहती। मैं इस्लाम की बात, आप बुर्के पर्दे हिजाब पे, अभी मैं थोड़ा सा उनको जवाब दे दूं जो उन्होंने अभी कहा है बिलाल साहब से कि मज़ारों को तोड़ने में, तो आप पहल कीजिए, जरूर शुरुआत कीजिए। मस्जिदें तो तोड़ी ही जा रही हैं, आप मज़ार की शुरुआत आप कर दीजिए। मैं आपको दावत दे रही हूँ, क्योंकि मस्जिदें अगर टूट रही हैं तो मज़ार पूरे पुराने नेचर पे मुझे 2017 सुप्रीम कोर्ट का ना ग्राउंड याद आ जाता है। आप भी क्या कुरान के खिलाफ चली जाइएगा? नाउजुबिल्लाह। मैं उन लोगों आप में भी से क्या नहीं हूं जो कुरान के बीच में खिलाफ चली भाग जाइएगा? जाएं। नाउजुबिल्लाह। मज़ार परस्ती क्या हमारे अल कुरान में जायज है क्या? फिरका परस्ती क्या हमारे अल कुरान में जायज है क्या? अल्लाह का पैगाम है भाई कि मज़ार परस्ती नहीं होनी चाहिए, फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए। बोल चुके हैं तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट कभी नहीं करती। फारूकी जी आप बोलिए ना, उसका जवाब मैं ले लूंगा। नाजिया से आप बोलिए। नहीं तो ये बोलने देंगे? नहीं, तो वो कोई बोलेंगे, बोलेगा आप बोलिए, उसके बाद जवाब लेते हैं। मैं फिर आपसे वही बात कह रही हूँ मेरे बेटा, कि यहाँ पे हम कुरान की बात जब करें, जब शरई उसमें रहते हैं हम कुरान में क्या लिखा है ये आप जानो। आपके दिल पे है कि आप किस चीज को मानते हो। सामने वाला गीता को मानता है, दूसरा महाभारत को मानता है, तीसरा रामायण को मानता है, मैं कुरान को मानती हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मैं जानूं कि मैं क्या चाहती हूँ। आप मुझसे सवाल भी करना गलत है आपका, और मेरा जवाब देना जो मानना मैं बार बार सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी का नाम लेके लोगों को कहा जाता है कि वहां लिखा गया इसलिए आपको पहनना होगा महिलाओं को। नहीं सुनिए, तो इस्लाम को मैंने आपको क्या कहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। तो कितने लोगों को डंडे मार के नमाज पढ़ाई जा रही है। आप हिजाब जिसको दिल चाह रहा है करो, जिसको दिल चाह रहा है मत करो। आपकी कोई भी किसी चीज, भाई इस्लाम क्या डंडों से मार के कबूल करवाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और अब आपको मैं नाजिया आपको जवाब दे दूं, कुछ चीजें कल्चर होती हैं और कुछ धार्मिक होती हैं। हमारे यहाँ मुश्किल यही हो गई है कि हमने कल्चर और धर्म को अब अलग अलग कर दिया है। मजार परस्ती या मजार पे जाना इंडियन कल्चर है, और उसमें हम सब जम हुए हुए एक दूसरे को, हम एक दूसरे के अंदर जम हुए हुए हैं, जो कि अब प्री प्लान अलग किया जा रहा है इस तरह की बातें कर। नाजिया इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अंबर के पास जाऊंगा। बहुत यास्मीन जी, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन। हमारी आयतों में सूरह अल बकरा में और सूरह अनस में, अल बकरा और सूरह अनस में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि मजार परस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं संविधान की बात करती हूँ, मैं इंडियन संविधान में। मजार परस्ती अल कुरान में गुनाह कहा गया है ना, सूरह अल बकरा में, सूरह अनस में, सूरह अल अनम में 3 आयतें मैंने आपको बताई हैं। तीनों आयतों में उसके 3-3 वर्सेस में मजार परस्ती के खिलाफ खुद अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि मजार परस्ती नहीं करनी चाहिए। हम कल्चर को कैसे मान लें? अब कल्चर तो फिर हमारा बहुत खूबसूरत है, भारत की संस्कृति हम मान लें, फिर भारत की सभ्यता मान लें, तो फिर आप ही आइएगा सुप्रीम कोर्ट।
आप ये कहिए संविधान कि नहीं, तलाक को संविधान बैन करो। संविधान आपको मैंने देखा हुआ है कि संविधान 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 आपने चिल्लाया है संविधान कि तलाक मत बैन करो, संविधान बेटियों का तलाक होने दो। मैं सिर्फ संविधान की बात करती हूँ। नहीं, आप आप तो संविधान यास्मीन की जी बात तलाक करिए, नहीं करवाने लेकिन दे रही एक मिनट, लेकिन आप इस्लाम की जानकार हैं, इसीलिए आपसे समझना चाहते हैं कि क्या बोलना ये नहीं कहीं चाहते। लिखा है कि ये इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है या नहीं है? ये मेरा आप उस पर आ ही पर्सनल नहीं रही मैटर है। कुरान, बिलाल भाई को तो हदीस, ठीक है, मैं समझ रहा हूं बिलाल भाई नहीं ईमान, बता ये पा मेरा रहे, आप पर्सनल बताइए। मैटर है, मैं उसको डिस्कस ही करना नहीं चाहती। मैं क्या मानती हूँ क्या नहीं मानती ये मेरे दिल में है। वो मेरा वो संविधान नहीं है। मुझे इंडिया में रहना है, मुझे कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, मैं उन पे बात कर सकती हूँ। कुरान और हदीस की बात जो है वो धार्मिक माहौल में होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन बात, संविधान में हमें हक दिया है अब कि हम अपनी स्विट्जरलैंड मर्जी ने से क्या बुर्के पर पहनना बैन चाहते लगा हैं, दिया, उस क्या पर नहीं आपका पहनना। क्या कहना है? क्या स्विट्जरलैंड ने जो बुर्के पर बैन लगाया उस पर क्या कहना है आपका? वो गलत है? वो कौन होते हैं बैन लगाने वाले? वो अगर कैसे कोई गलत है? उन्होंने ईरान में सिक्योरिटी लड़की- रीजन को सुनिए, लेकर किया। प्लीज सुनिए, ईरान में अगर कोई लड़की अपना हिजाब फाड़ रही है तो वो तो सही है क्योंकि वो उसका हक है। और अगर आप जबरदस्ती बैन लगा रहे हैं और कोई सर ढक के जाना चाहती है तो आपको तकलीफ है। ये दोगलापन मेरी समझ में नहीं। यास्मीन जी, ये इसका दोगलापन मतलब है। जो अलग अलग मुल्क हैं, चाहे ट्यूनेशिया हो, ऑस्ट्रिया हो, डेनमार्क हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, तजाकिस्तान हो, बुल्गारिया हो, उज्बेकिस्तान हो, कैमरून हो, मोरक्को हो, चीन हो, नीदरलैंड हो, श्रीलंका हो, स्विट्जरलैंड हो, क्या ये सारे मुल्क गलत हैं? आप सही हैं? हाँ नहीं, मैं सही हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी मर्जी है कि मुझे पहनना है अरे और नहीं सिक्योरिटी पहनना है, रीजन है, ये रेफरेंडम औरतों पे कराया गया था, पाबंदी है। जनमत संग्रह कराया ये गया था, औरतों पे 54% से ज्यादा पाबंदी है। लोगों ने कहा कि बैन इसमें लगा बैन देना नहीं है, चाहिए। अगर एक मिनट आपको आलोक जी, ये लग रहा है तो मुझे 54% क्यों से लगती ज्यादा है? लोग कह रहे हैं क्या बैन लगा देना चाहिए। अगर मुल्क आपको की ये सही सिक्योरिटी लग रहा है इंपॉर्टेंट तो है। मुझे क्यों सही मुल्क लगे? पहले ये है भी ना जबरदस्ती यास्मीन जी, है। ये भी यास्मीन जी है, एक मिनट खोपना बिलाल है। भाई, मुझे नहीं यास्मीन लग जी, रहा। मुल्क पहले आता है ना, मुल्क है तो हम हैं। यहां पर सिक्योरिटी की बात थी स्विट्जरलैंड के लिए। क्या सिक्योरिटी की बात? कई सारी घटनाएं हुई थी, बुरके में पहनने के बाद लूटपाट से लेकर कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद रेफरेंडम कराया गया और बैन लगाया गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर पूरी इसका तरह से मतलब बैन है लगा दिया गया। सरकार मस्जिद में बिल्कुल हमारी ना- बहनें, हमारी निकम्मी है। बेटियां, हमारी माँ जाएंगी तो सरकार वहां पर वो निकम्मी जा है सकती कि है उनको बुरके पहन चोरों को के, पकड़ना केवल नहीं आता। सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई है। सरकार निकम्मी है, उन्हें चोरों को पकड़ना नहीं आता है, वो बैन लगा लगा के चोर पकड़ेगी। मतलब आपके हिसाब से सरकारें चलेंगी? बिल्कुल चलेगी, 100%। जो हम भी यही कह आप रहे हैं। एक ये मिनट, पुरानी आप एक बात ही तरफ क्यों कर कहती रहे हैं कि भाई, वो जो उनकी मर्जी, गवर्नमेंट वो पहने ना दादा पहने, दीदी है। दूसरी तरफ दादा- सिक्योरिटी को लेकर अगर बैन लगाया आप जाता है मुझे एक बात तो आप बता कहती है दो। गलत है। जब मैं आपसे आप एक पूछता बात हूं कि बता क्या दो कि इस्लाम जब का अंदरूनी ईरान हिस्सा में है या नहीं है, एहतजाज होता उस पर आप जवाब नहीं देंगी, आप इंडियन दे रही हूं कॉन्स्टिट्यूशन ना की बात जवाब। करेंगी। बोल रही जो हूँ। तालिबान आप में सुनिए, हो रहा है जब उसका ईरान में सपोर्ट करती एहतजाज हैं होता आप। है तो आप खुश होते हो। यास्मीन जी, जो तालिबान में महिलाओं के साथ हो रहा है उसका सपोर्ट करती है क्या? वो शरीयत कानून के वो उनका साथ कल्चर है। तहत हो रहा है। आप एक वो तरफ उनका कल्चर कल्चर दे है। आप देंगी बताइए। और दूसरी तरफ अगर जो कोई यूपी मुल्क में- अपने लॉ जो से चल रहा है तो आप यूपी- कहेंगी वो गलत है। जवाब सुन लो। हाँ बोलिए, मैं सवाल सुन रहा करने हूँ के लिए यास्मीन जी, जवाब मैं आपको सुनना सुन भी रहा हूँ, जरूरी होता है। मैं जो सुन रहा हूँ। यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में दलित महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, दलित लोगों पे जुल्म हो रहा है, क्या वो सही है? हिजाब का है। आप मणिपुर में मुद्दा बोला है, हिजाब मणिपुर और में मुद्दे जाइए, का है, बोलिए, आप बोलिए, दलित पर चली गई, भाई साहब घूंघट पे चले बोल गए। रही है इमली, आपसे पूछा जा रहा है आम, आप बोल रही है इमली। जो ये पूछ रहे हैं उसका जवाब नेचुरल है। दीजिए। अगर इमली, जब ये आम का जवाब इमली होगा तो इमली ही दिया जाएगा। अब जवाब ही मेरे नहीं भाई। है, बात को घुमा के छोड़ मैंने दिया है आपको आपने। जवाब तो शुरू में आप आपने सही सवाल चली थी, किया, मैंने बाद में आप डाइवर्ट हो गई। आपके पास आपके उसका अंदर जवाब कट्टर क्योंकि नहीं मुस्लिम, है, इसलिए कट्टर आप मुस्लिम बहस कर रहे वादिता झलक रही है, साफ साफ झलक रही है। जो साफ गोई से साजिया जी कह रही हैं उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने एक एक चीज जवाब का दे दो भाई विवरण साहब, दिया एक है, मिनट, मुझे टाइम डिटेल दीजिए। दिया है, बताया है कि किस शरीयत कानून में 30 क्या सेकंड। लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। आलोक जी एक मिनट, उन्होंने बिलाल भाई हमारी कुछ आंखें कह रहे हैं, खोल दी बिलाल भाई बोलिए आप। देखिए, आलोक जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आम कैसे चूस के खाते, क्या करते हैं, तो कह रहे हैं मैं तो अमरूद खाता हूँ जी। तो ये इनके सवाल के जवाब में बात हो रही थी, हिजाब तक बिल्कुल पहुंच वही, गए। जिस तरह से यास्मीन नहीं, जी से पूछा जा रहा है पहुंच कि गए, क्या इस्लाम का हलाला अंदरूनी पे। हिस्सा है या नहीं, हलाला वो पे। उस पर जवाब तो नहीं दे रही इनकी है, तो- संविधान की बात कर रही है। जब मैं पूछ रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड ने संविधान बैन के लगा बात दिया कर रही हूँ। तो ये मैं कह रही है कि कुरान बैन के गलत है, अंदर नहीं मैटर ऑफ चॉइस नहीं, है।
अगर हदीस के कड़वे सत्य को बाहर निकालूंगा ना, नाजिया को बीच में लाया जाए। नाजिया आपका क्या कहना है? एक मिनट आलोक जी। नाजिया बाहर निकालूंगा ना तो आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट आलोक जी, व्यक्तिगत मत होइए। एक मिनट व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। नाजिया जो कानून के तहत ये लोग कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। नाजिया हाई हो जाएगा, कोई मत पढ़ी करिए लिखी उसको। लड़की क्या 3 तलाक कबूल करेगी? कि किसी ने अपने जुबान से निकाल दिया तो ये करवाएंगे अपने बहन बेटियों से इस तरीके का चीजें? तो जो अपने कर सकते हैं वही दूसरों से करवाइए। जो इनको अच्छा लगेगा, जो इनके फेवर में बोलेगा, उनको कहेंगे कि इनको जानकारी है। मुस्लिमवाद को मत थोपिए। कौन थोप रहा है भाई? आप थोप रही हैं। मैं भी यही आप कह थोप रही रही हैं। आप कह रही बेचारे हैं दलितों पे रहम हुआ वो करिए, गलत हो रहा उन है। पे मत थोपिए आप इस कह तरह रही की हैं हरकत। जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है गलत हो रहा है। वहां पर उन्होंने आलोक जी, सुरक्षा का हवाला दिया, लोकतांत्रिक तरीके से वहां रेफरेंडम भैया, कराया, इस सुरक्षा के मेजोरिटी नाम ने पे कहा कि इसको हाँ बदनाम बैन करना करो, बंद तब उन्होंने करो। किया है। ये ठंडा हिजाब पानी और इसको पिए। बदनाम करना बंद कर दो। आपसे रिक्वेस्ट है, ये राजनीति नाजिया जी, आप अपनी बात को रखिए। पानी देखिए, मेरा पानी मानना पीने है बहुत कि गुस्सा ये आ रहा देश है। संवैधानिक है ब्लड और हम प्रेशर हाई भारतीय हो जाएगा। संविधान से चलेंगे। जो कोई भी शरिया चलाने की कोशिश करेगा उसको जेल की सलाखों के अंदर अब डालना चाहिए। मुसलमान बेटियां जो शिक्षित हम है, संविधान वो की बात प्रखर कर रहे हैं, होकर आप के शरिया की बात वो कर रही हो। यास्मीन जी उल्टी क्या बात कर रही है? हो। इतनी उम्र हम दराज बात है कर आप, रहे हैं संविधान गलत की, है। आप चर्चा आप कर रहे कम हैं। से कम आप उम्र लोग का बोल लिहाज रहे हैं रखिए कि यास्मीन जी। आ रहा है। नहीं चलूं। आप लोग सिर्फ शरिया पे बात करते हैं। आपको तो मैंने 2017 से देखा है कि आप कैसे बेटियों के खिलाफ है, मुसलमान बेटियों के। अरे मेरी बहन, आप शरिया की बात तो आप मेरी माँ से भी बड़े उम्र की है, मैं आपकी बहन हो ही नहीं सकती हूँ। यास्मीन जी, आप मेरी माँ से भी बहुत बड़े उम्र की है, और आप कैसे मुसलमान बेटियों के खिलाफ खड़ी होती हैं, ये मैंने अपनी आंखों से सुप्रीम कोर्ट में देखा है 2017 में। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप मुसलमान बेटियों के कैसे खिलाफ में खड़ी होती हैं। मुसलमान बेटियों को कभी 3 तलाक का निशाना बनाया जाता है, कभी निकाह मुत्ता का निशाना बनाया जाता है, कभी निकाह मस्यार का निशाना बनाया जाता है, कभी 4 बीवियों का निशाना बनाया जाता है, महिलाओं कभी को बच्चा मदद पैदा करने की करिए, मशीन बनाई उनको जाती जॉब है। दिलवाइए, उनके काम करिए। बंद कर दीजिए यास्मीन जी, आप भी एक औरत लेकिन हैं। इनको गुमराह एक करना औरत बंद कर दीजिए ना। आप लोग गुमराह करना बंद कर दिए। कर रहा है, बोल दीजिए कि भैया राइट टू चॉइस है, पहनिए ना पहनिए। कैसे लोग हो आप लोग? शरिया की बात करे जाती है। देखिए, झूठ का ना एक माहौल आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको इस पर लाइट देनी चाहिए। तो आप बजाय गोल गोल घुमा के आप अपने अंदर से कट्टरवादिता की बू ला रही हैं। आपको तो ओपन में आके बोलना चाहिए ये सब गलत हो रहा है। मैंने आपसे पूछा ना, तालिबान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या उसको आप ठीक मानती है? आप उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। लोकतंत्र की बात की तो स्विट्जरलैंड ने लोकतांत्रिक तरीके से काम किया, आप उस पर भी कह रही हो वो गलत है। हम संवैधानिक बात करते हैं। तो वो संविधानिक हुआ है जो स्विट्जरलैंड में हुआ है, रेफरेंडम हुआ है, उसके बाद वहां ये लागू किया गया है। कौन से लोकतंत्र, कौन से संविधान में आप विश्वास रखती है? हमको अभी तक समझ में नहीं आया। कम से कम मुसलमान हमें अभी तक नहीं समझ में आया आपका संविधान और आपका लोकतंत्र। नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको शरिया मुसलमान बेटियां आप शिक्षित होना चाहती हैं। मुसलमान बेटियां, ये क्या तरीका है कि हिजाब से इस्लाम शुरू होगा और हिजाब पे इस्लाम खत्म होगा, दुपट्टे से इस्लाम शुरू होगा, दुपट्टे पे इस्लाम खत्म होगा। आप हमारी खादी एक मिनट नाजिया, आपसे किसी ने यास्मीन जी, इसका मतलब आप मानती है ना कि बुर्का जो है वो इस्लाम का बेटे, कानूनी आपसे हिस्सा कहा नहीं है, कभी किसी ने कि इट्स अ हिजाब मैटर ऑफ नहीं चॉइस। कौन एक है वो मिनट कहने नाजिया, वाला? मैं उसको यास्मीन जी झूठे इसका मालूम जवाब नहीं दे दीजिए। मैं आता हूं बिलाल भाई आपके पास। यास्मीन जी, आप इसका मतलब मानती है ना इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस? ये धर्म नहीं कहता कि आपको पहनना है। 100% इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। जी बिलाल भाई, यास्मीन जी मान गई, अब आप भी मान जाइए। मैटर ऑफ चॉइस। देखिए, अभी आप यहाँ पर जबरदस्ती बोला नहीं गया कर सकते। कि अपनी आप उम्र का ख्याल और रखिए, कौन अल्फाजों सा में हैगा ऐसे जबरदस्ती? किसी के बारे में मत बोलिए पर्सनल भाई। वो अपनी बात रखने दीजिए, आप भी अपनी बात तो उनको रखिए। एहतराम से लेकिन कह रही थी कि इस्लाम अपनी को उम्र का लिहाज रखिए। नहीं, आपने अभी बोला ना उम्र से क्या होता है, उनकी उम्र अलग है, जो उन्होंने संघर्ष का लड़ाई लड़ी वो बात अलग है, लेकिन आपकी अलग उम्र है, ठीक है, लेकिन किसी की उम्र के बारे में तो ना बोले, गलत बात है। बाकी रही बात, देखिए आप हिजाब की बात हो रही है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जोर जबरदस्ती होनी चाहिए। चॉइस है कि अगर आपको करना ठीक है, क्योंकि इस्लामिक तरीके से जो अगर चलेगा इंसान, चॉइस है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती ये नहीं कह रहा कि नाजिया जी को पहनाओ या उसको पहनाओ। मेरी चॉइस है, मुझे पहनना तो मैं पहनूंगा, पहनेगी मेरी बहन बेटियां पहनेगी, नहीं पहनना तो नहीं पहनना। आपके मुताबिक हिजाब पहनना मुसलमान का तरीका है? जो हिजाब पहनता है वो मुसलमान है, आपके कहने का मतलब?
ऐसा कुछ भी राजपूत नहीं है। करके मतलब से अरे क्यों बहुत बोल सारी रहे हैं? चीजें ऐसी हिजाब को कैसी बातें करते हो मुसलमान आप? के हिसाब हिजाब से आप पहनने करेंगे की ये बात क्यों बताइए कर रहे हैं? मुसलमान का हिसाब क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? मतलब ये आप गलत बात बोल रहे हैं भाई साहब इस वक्त। मैंने क्या आलोक गलत जी के बोला है इस भाई? सब बलाल मैंने ने तो यही बोला कि आपसे पहचान पूछा थोड़ी होगी है हमारी। कि हमारी मेरे पहचान चक्षु जो है, खोल दो, हमारे मेरे हमारे बंद हमारे कपाट खोल अखलाक दो, से हमारी पहचान मुझे है, इसके हमारी ऊपर मोहब्बत कुछ से ज्ञान हमारी दो। पहचान है, हमारे जो भी भाईचारे ज्ञान से हमारी मैंने पहचान लिया है वो साजिया इस जी से देश के लिया अंदर। है। आप लोग उसके से गोल गोल बातें नाजिया सुनी जी है का 100 मैंने, बार नाम ले कहीं लीजिए आप। आपने नाजिया जी सच्चाई नाजिया पर जी और करे कहीं जा रहे आपने हैं। सटीक बात नहीं की है। आपको ये नहीं जितनी दिखता बात कि की है जो बात साजिया सच्चाई ने की किया उसमें है। कोई बात नहीं करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। ये तो आपकी राजनीति है सर। हर चीज में हिंदू मुसलमान करेंगे, हर चीज में नहीं, हिजाब की बात बिलाल भाई, करेंगे, कौन सा एक हिंदू मिनट मुसलमान आलोक हो रहा है भाई, भाई? बिलाल भाई इसमें हिंदू स्विट्जरलैंड में मुसलमान कौन सा नहीं हो हिंदू रहा है। मुसलमान हो रहा है? स्विट्जरलैंड में कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? जरा मुझे समझा ये दीजिए। आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सर, करने की? ये स्विट्जरलैंड में बात एक कहाँ बार से भी हिंदू नाम लिया मुसलमान है? हो जाएगा बिलाल एक भाई? बार भी नाम लिया है किसी हिंदू का? कोई हिंदू के लोग का नाम लिया है? मैंने तो स्वयं को बोला है कि हिंदू लोग गीता, रामायण, महाभारत को नहीं फॉलो कर रहे हैं अधिकांश लोग। उसी तरीके से तो कुरान को हमारे भी भी लोग अधिकांश हैं जो मुसलमान फर्ज नहीं नमाज फॉलो है कर उसको रहा फॉलो है। नहीं अब कर इससे रहे। ज्यादा खुल के क्या कबूल कर सकता हूं? जितनी बातें लिखी हुई हैं इन ग्रंथों में, वो अगर कोई कर ले तो तो अच्छी मुल्क बात है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हो उनको जाएगा। करेंगे ना आलोक भाई। हमने तो ये कहा कि हमारा कुरान हदीस और हमारा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, अखलाक सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। ये बात तो नाज़िया भी एक्सेप्ट करेंगी इस बात को। बिलाल भाई, अगर क्या जो आप इस बात को स्वीकार तालिबान करते हैं? में एक मिनट तालिबान में वो आलोक क्या भाई, सिखा रहा है? तालिबान में वो क्या व्यवहार कर रहा है औरतों के तालिबानी साथ? के साथ जा कौन रहा है? अभी हमारी भारत की सरकार ने जाके उनसे एग्रीमेंट अरे किया है। भाई, जब तो बात वो कौन चलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब स्विट्जरलैंड की बात आएगी तो दूसरे मुल्कों की भी बात आएगी, कहां क्या हो रहा है उसको आपको कबूलना होगा। एक बार नाजिया को बीच में नाजिया, आप कुछ कह रही थी। देखिए, ये तो इनकी वो है ना एकदम से। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे अल कुरान में 306 बार ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है, इंसानियत की। अगर इंसानियत की बात लिखी हुई है तो फिर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कैसे होती है? कैसे हो जाती है? राम भक्तों पर पत्थरबाजी कैसे नहीं, हो अब जाती है? टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है नाजिया, आप दूसरी मस्जिद में तरफ कुछ इसको चल लेके जाते हैं, बिलाल जा ने रही हैं। स्टार्ट किया, बोलो बिलाल ना। ने स्टार्ट किया तो मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। अब आती है बात हिजाब की। आप इस्लाम को हिजाब से नहीं जोड़ सकते, और पूरे अल कुरान का एक आयत मुझे बिलाल बता दे जिसमें हिजाब, बुर्का, अबाया और नकाब का जिक्र है। मैं सिर्फ वही एक आयत 50 बता दे। मिनट से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां लिखा हुआ है। चाहे इससे Misguide पहले करते हैं ये यास्मीन जी लोग। हो, चाहे बिलाल भाई हो, मैं वही जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मिसगाइड करते हैं ये लोग, एक फेक और फैब्रिकेट स्टोरी बनाते हैं। जैसे इन्होंने 72 वर्जिन हूर का एक फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बनाया है जो कहीं तो पर फिर ये इनका कुरान में एजेंडा जिक्र स्टार्ट नहीं होता है। है। ऐसे लोगों उसी का एजेंडा तरीके जो है से ना, बुर्का, मतलब अबाया, झूठ नकाब का फैलाना। एक फेक एंड अब फैब्रिकेट ये स्टोरी दिखावा बनाते हैं फलाना ये दिखावा, मुसलमान आपको जानकारी कुछ ना, लोग, आप आलिम हो क्योंकि ना इनको आलिमा हो या मुफ्तीज मुसलमानों हो, को अपने कुछ नहीं हो आप। डिक्टेटरशिप में रखना है, आप इस पे मुसलमान इससे कोई बेटियों को वैज्ञानिक अपनी जैसे मुट्ठी कोई में किसी की रखना है, भाषा का इस्तेमाल ना मुसलमान करें। आप बेटियों पर ऐसे अपनी कैसे कह सत्ता रहे हैं? चलानी है एक इनको। पर्सनल बात ना करें यहाँ पर। जिस तरीके से आप अल्फाजों का यूज कर रही हैं मैडम, ये आप ना कोई मुफ्तीज है ना कोई 72 आलिमा है। वर्जिन हूर तुम लोगों का एक बात, फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी है। एक हमारे अल कुरान में 72 एक वर्जिन हूरों का कोई नहीं नहीं, जिक्र नहीं आप है। बात मत करिए। आपको फिलहाल इस बेहतर है आप तरीके और के मुद्दों पे बात से करें। इस्लाम ऐसी को बात ना बदनाम करें ना जिससे करो। इस्लाम जिस बहुत चीज के खूबसूरत बदनाम। है, और अरे महिलाओं बदनाम आप का जैसे दर्जा लोग करते इस्लाम हैं में जो जो बहुत जो बुलंद है, बिके हुए बीजेपी बहुत के बुलंद भाजपा के है। आरएसएस के एजेंट है, तो आप वो आप जैसे देखिए, बदनाम ये करते हैं देखिए, ये लगातार। क्या हमने बात है कहा बिलाल भैया? भाई, हमको आप ये अच्छा क्या बताइए बात कि है? जो प्रतिबंध लगाया गया स्विट्जरलैंड में, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, क्योंकि उसको किस तरीके से ये लोग बदनाम करना चाह रहे हैं हम उनकी हकीकत समझ रहे हैं। इस तरीके से भारत में भी ये राजनीति करेंगे इसके नाम पर, और कर चुके हैं कर्नाटका अगर में। करना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे नहीं किया, अपनी सरकार ने करते। बदला। 17 देशों में बैन हो गया है, करना होता तो पहले नहीं करते क्या? कई इस्लामिक जिन कंट्रीज में कंट्रीज बैन में है। बैन नहीं है उनका भी नाम लीजिए ना। बिलाल भाई, आपने हिंदुस्तान, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश, कजाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम और कंट्री है। अभी जो सऊदी इन्होंने अरब और जिक्र किया, एक मिनट। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहां पर कैसे लागू हो गया ये बुर्का का बैन? ये बताइए। हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा। वहां तो कोई हिंदू नहीं किया था, वहां तो आरएसएस नहीं किया था, तो वहां अरे हमें कौन जाकर मतलब नहीं बैन कर किसी रहा से है? भी, कोई कहीं लागू, हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे हम। आप खत्म बात। नहीं, हिंदुस्तान में लागू होगा नहीं नहीं होने लागू देंगे। होगा, ये सरकार तय करेगी। ये हम इनका और आप एजेंडा है, बैठकर सरकार तय का नहीं एजेंडा करेंगे। चलाने तय का कोशिश कर करेगी, रही है भाजपा की। ये तो रेफरेंडम होगा यहाँ राजनीति भी। है। अरे मुद्दों की बात करो ना, रोजगार दो लोगों को, महंगाई कम करो, उस पर तो एक आवाज जुबान नहीं खुलती इन लोगों की। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि स्विट्जरलैंड फालतू के में मुद्दे बैन लेकर हुआ, आ जाते हैं, हिजाब, आपको क्या नमाज, दिक्कत है? पढ़ने, वहां इन्होंने की आवाम, कहा- वहां तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, इन्होंने किस कहा हम बात की लागू दिक्कत नहीं होने है? आप तो देंगे। ये भी नहीं कह सकते कि वहां हिंदू इस- मुस्लिम की वजह से बैन हुआ। इस टोन में कर दिया उस डिक्टेटरशिप सरकार ने, उस झलकती सरकार से है हमारा कि क्या हम मतलब है? यहाँ कर दो, लागू कुछ नहीं भी कर होने दो। देंगे।
इस टोन में डिक्टेटरशिप झलकती है, इनकी कट्टरवादिता झलकती है। नहीं, ये गुमराह किए गए हैं, ये गुमराह किए गए हैं और कुछ नहीं। देखिए ये कट्टरवादिता नहीं है, सारे अपने मुल्क के नागरिक हैं, भाई हैं, भारतीय नागरिक है। जिस दिन ये छोड़ देंगे ना, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता मेरे भाई मेरे दोस्त, ये होता करने से। अब नारा कटेंगे बटंगों पे आ गया है। अब मोदी जी को भी पार्टी में नहीं माना जा रहा। एक रहेंगे श्रेष्ठ रहेंगे, इस पर आइए आप। ये योगी जी को बढ़ाया जा रहा है आगे। आपको मालूम है जो प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब बता दो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हो अभी? अब किसी रैली में नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते? आप करते कटेंगे तो बटेंगे, अब नेक रहेंगे। किसको काट रहे किसको बांट रहे हैं भाई? आप बोल रही थी, कुछ बोलिए आप नाजिया। उन्होंने जब ये बात कही थी सीएम योगी ने, उस समय बांग्लादेश में क्या हो रहा था आपने भी देखा होगा, और आगरा में उन्होंने उस संदर्भ में कहा था। बिलाल भाई, आप बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप उस नारे पर आएंगे, लेकिन नारे के पीछे कौन सी वजह थी, किस कारण बोला गया था, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। और कहां बोला गया था, कब बोला गया था, किस संदर्भ में बोला गया था, क्या हो रहा था? हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बोला था, और बांग्लादेश में क्या हो रहा था वो उसको कनेक्ट करके बोला गया था। लेकिन आपने केवल अपने मतलब की बात उसमें से निकाली कि कटेंगे तो बटेंगे को आपने अपने हिसाब से यूज किया, आपने ये नहीं देखा कि उसका संदर्भ क्या था। नाज़िया, आप कुछ कह रही है? मेरा कहना है कि मुसलमान भी तो चीख चीख कर कहता है कि हम 25 करोड़ की आबादी हैं। हालांकि आपस में एक दूसरे की बड़ी लड़ाई है। शिया सुन्नी को नहीं मानता, सुन्नी अहमदी को नहीं मानता। अकरुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उनके भाई ने कहा नहीं, उन्होंने कहा था, वो तो ये इस पर ये बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करेंगे। मुसलमान भी तो अपनी एकता दिखाता है। 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी, यहाँ तक के हमारे कब्रिस्तान भी अलग है। हमारे कब्रिस्तान अलग है, सुन्नी के कब्रिस्तान अलग, शिया के कब्रिस्तान अलग है, अहमदी के कब्रिस्तान अलग, बोरी के कब्रिस्तान अलग, मस्जिदें भी अलग अलग है, ये भी बोल दीजिए। 72 फिरका और 58 कास्ट में हम हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि हम 25 करोड़ की आबादी है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं ना। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो क्या बुरा कह दिया भाई? क्या गलत कह दिया भाई? हिंदू एक होने से। लेकिन बिलाल भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट आलोक भाई, अब समय भी कम है, समय भी कम है। बिलाल भाई, क्या आप बहनों को, हमारी माओ को ये बताएंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है बुर्का पहनना? क्या ये बात कहेंगे आप, जो बात आप टीवी पर बैठ के कह रहे हैं, क्या वो हमारी बहनों को और माओ को कहेंगे जो इस्लाम को मानती हैं? देखिए, हमारी माँ बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो समझदार हैं, उनको सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, उनको पहनना नहीं पहनना। हम बोलने वाले, हमारी कोई हैसियत नहीं है उनको यहाँ से हम कहें आप पहनोगे नहीं पहनोगे जबरदस्ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बस आपको यही तो समझाना है। आपके कुरान में लिखा है या नहीं, पहनना है कि नहीं पहनना है, ये बताइए। पर्दे का जिक्र हुआ है हदीस कुरान में। पर्दे से बुर्का कैसे हो गया? पर्दा तो बहुत चीज, पर्दा से बुर्का कैसे बन गया? अरे तो ये पर्दा तो हमारी हिंदू बहनें भी करती हैं मेरे भाई, आपको मालूम है आलोक जी? ये जो घूंघट बोलते हैं इसको भी पर्दा ही बोलते हैं सर। क्या ये नहीं लिखा हुआ? वो तो सिर्फ सिर नहीं है हमारी बहनें, वो तो सिर्फ सिर ढका होता है, यहाँ तो पूरा तन ढका हुआ है, सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं। होगी, मान लीजिए कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे भी हो सकता है। ये बुर्का पहन के एक 30 सेकंड का जवाब मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर इनके साथ, नाजिया के साथ। नाजिया, एक फिल्म आई थी चक्की पांडे और गोविंदा जी की आंखें, उस फिल्म में एक डायलॉग था, कुर्बानी देगा कौन? क्या ये कुर्बानी महिलाएं दे रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक तरीके से कुर्बानी नहीं दिए हैं सर। हम लोगों की कुर्बानी और हम लोगों की बलि बहुत ज्यादा चढ़ाई गई है। आप सोचिए कि अभी भी हमारे भारत में 11 साल की बच्ची का निकाह होता है। अभी भी हमारे भारत में 11 साल की बच्ची का निकाह होता है। अभी भी 60 साल का मर्द जो बुढ़ा होता है वो 12 साल 13 साल की बच्ची से गांव ग्राम में शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है। अभी भी हैदराबाद में निकाह मसियार के नाम पर बेटियों को बेचा जाता है। आप सोचिए, समय खत्म हो गया है। अरब मुल्कों से आगे खरीद के ले जाते हैं। समय खत्म हो गया है। आलोक वत्स जी, अंबर जैदी जी, नाजिया जी, इसके अलावा बिलाल खान जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।